कि 2005 से हमने बिहार का काम करना शुरू किया। हमसे गलती 2 बार हो गई थी कि हम किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा। जो हमारा शुरू से रिश्ता है वही चीज काम रहेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सीएम नीतीश कुमार को जब भी मौका मिलता है वो बार बार एक बात जो है वो हर जगह कह रहे हैं, चाहे वो पार्टी की मीटिंग हो, चाहे वो लोगों को संबोधित कर रहे हो, चाहे वो जिला में विकास के कार्यों को देखने के लिए जो है वो जा रहे हो या समीक्षा करने के लिए जा रहे हैं। जब भी मौका मिलता है नीतीश कुमार, हालांकि जो है लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया से इंटरेक्शन जो है उनका कम गया है, लेकिन जब भी बोलते हैं ना मंच से, वो एक बात का जिक्र जो है वो बार बार कर रहे हैं। अगर ये बात उनको इतनी खटती है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें, पूरी तरीके से ऐलान कर दें, लेकिन नहीं। आखिर क्यों नीतीश कुमार इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार हर मंच पर जब भी वो बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं, अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, यानी कि बीजेपी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। महागठबंधन के साथ तो कतई कभी भी नहीं जाएंगे। और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब वो बैठते हैं, जब पार्टी की मीटिंग होती है, तो वो माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि अब मैं बीजेपी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुछ लोग थे, पार्टी के लोगों की तरफ इशारा करते हैं और ये कहते हैं कुछ लोगों की वजह से हम चले गए थे, लेकिन अब ये गलती हम नहीं करेंगे। आज तरारी में थे नीतीश कुमार। मंच पर एनडीए के जो है तमाम नेता वो मौजूद थे, चिराग पासवान भी मौजूद थे, और तमाम नेताओं की मौजूदगी में तरारी की जनता के समक्ष उन्होंने कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। आखिर क्यों? नीतीश कुमार बार बार नीतीश कुमार को बताना पड़ रहा है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित जी होंगे, क्योंकि सुबह से ही हम लोग जैसे ही इनका बयान आया तो हमने ये सोचा कि आज ये वीडियो बनाएंगे। आखिर क्यों नीतीश कुमार को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे? क्यों ज़रूरी है रोहित, क्यों ज़रूरी है? आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए ज़रूरी है। देखिए, बहुत आसान भाषा में मैं कह के इस वीडियो को खत्म कर दूं तो वो यही है कि नीतीश कुमार उस परसेप्शन को चेंज करना चाहते हैं जिस परसेप्शन में अब नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री से ज़्यादा पलटू राम कहा जा रहा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसे है कि नीतीश कुमार 2015 में एनडीए से अचानक से अलग हो जाते हैं, महागठबंधन बनाते हैं, तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बन जाते हैं और उनके भाई तेज प्रताप यादव भी सरकार में बड़े कद्दावर मंत्री, स्वास्थ्य जैसे मामलों के मंत्री बन जाते हैं। सरकार 17 तक चलती है। 17 के बाद नीतीश कुमार का मोह भंग हो जाता है तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ, वो बीजेपी के साथ फिर साथ आ जाते हैं। सुशील मोदी उस वक्त सूत्रधार बताए जाते हैं, जो कि अब नहीं है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी के साथ लड़ा। चुनाव में क्या कुछ हुआ वो देश और दुनिया के लोग जानते हैं, क्योंकि वहां पे चिराग पासवान का फैक्टर ऐसा चला कि नंबर 1 की पोजीशन पर रहने वाली जदयू नंबर 3 पर आ गई और बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर निकल करके आई। नीतीश कुमार के मन में ये टीस जरूर थी। नीतीश कुमार उसके बाद लगभग सरकार जो 2.5 साल तक रही। फिर नीतीश कुमार ने अचानक से बीजेपी के साथ रिश्ते खत्म कर लिए। कई तरह के तर्क दिए गए। तर्क तो ये भी बातें ये भी कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ललन सिंह मुझे याद है कि मौजूद थे जदयू दफ्तर में, और वो कह रहे थे कि पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही थी। हालांकि नीतीश कुमार फिर से जो है तेजस्वी यादव के साथ सत्ता में आ गए, सरकार बन गई बिहार में, लेकिन 17 महीने ही ये सरकार चली। उसके बाद वही नीतीश कुमार जिन्होंने मोदी को जो 14 में आए थे उन्हें 24 में आने से रोकने के लिए इंडिया ब्लॉक की स्थापना की थी, वही नीतीश कुमार जो है अचानक से इंडिया ब्लॉक की कई मीटिंग्स के बाद, तब सब कुछ तय हो जाने के बाद नीतीश कुमार का मोह भंग हो जाता है फिर से, और नीतीश कुमार जो है वो जो है आ जाते हैं फिर से बीजेपी के साथ। रातों रात जो है सब कुछ होता है और उसके बाद सरकार बिहार में नई सरकार बन जाती है और मुख्यमंत्री रहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार उसके बाद कई बार ये कहते नजर आते हैं कि उनसे गलती हो गई। अब उसको हम सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करते हैं। देखिए, सब कुछ हुआ, ये कब हुआ? ये हुआ पिछले महीने नवंबर में। उसके बाद सब कुछ ये कहानी फरवरी आते थे, पूरी कहानी बदल गई बिहार के अंदर में, सरकार बदल गई, सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार जिन्होंने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ दोबारा गए। अपनी सियासत की होता क्या है कि राजनीति में हर व्यक्ति अपना नफा नुकसान देखता है। आज की तारीख में तेजस्वी यादव के साथ रह के वहां पर तेजस्वी यादव का फायदा है, नीतीश कुमार का नुकसान है। लेकिन एनडीए में रह करके और चिराग पासवान जैसे पार्टियों को, उनकी पार्टी को शामिल रख करके, अब उपेंद्र कुशवाहा को भी सांकेतिक तौर पर अपने साथ रख करके, मांझी को भी साथ रख करके एनडीए बड़ा स्ट्रांग दिखता है जाति की गणित के हिसाब से। तो नीतीश कुमार को मालूम है कि फायदा यहीं पर। नीतीश कुमार नो डाउट एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं, और जब नीतीश कुमार चेहरा होते हैं तो उनके सामने कोई भी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, लालू यादव क्यों ना हो, वहां पर उनका मुकाबला कर पाना इतना आसान नहीं है।
और देखिए बिहार में देवांशु आप भी समझते हैं कि सब कुछ जो होता है वो गणित पर है और वो गणित जाति का है। नीतीश कुमार को इस गणित का बखूबी ज्ञान है, लिहाजा क्योंकि कांग्रेस के पास एक दौर में बिहार का सवर्ण वोट बैंक था, अब वो है नहीं, वो बीजेपी के साथ है। आरजेडी के पास एमवाई के बाद छिटपुट थोड़े मोड़े वोट बैंक्स हैं, जो वोट है वो है, लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि उनके पास जो फॉरवर्ड वो भी वोटर है, जो दलित है वो भी है, जिसको पंचपौनिया वोटर बिहार में कहते हैं वो भी वोट बैंक उनके साथ में। तो ये एक कारण है। अब नीतीश कुमार कह क्यों रहे हैं बार बार? अब देखिए नीतीश कुमार सर, देवांशु जी, प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय आते हैं और वहां पर एक यूनिट का, फर्टिलाइजर के यूनिट का वो उद्घाटन करने के लिए ये लोकसभा चुनाव मोदी उसके पहले चुनाव से पहले फरवरी में आते हैं। फरवरी में उसी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार पहली बार ये कहते हैं कि गलती हो गई है, अब हम नहीं जाने वाले हैं, 2 बार गलती हो गया, वो लोग बहुत गलत करता है। देखिए नीतीश कुमार को बयान को जब डिकोड करें तो उसमें 2 बातें आती हैं। पहली बात तो आती है कि वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं करके और जनता को कन्विंस कर रहे हैं कि 2 बार ही गलती होगी। देखिए होता क्या है कि जब आप जिसके खिलाफ आप राजनीति करते हैं उसके साथ जब चले जाते हैं तो जो आपके वोटर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई पूरी आइडियोलॉजी ही बदल गई फिर तो, क्योंकि नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक सफर जो उनका है वो लालू यादव के विरोध का है। लालू यादव के साथ या आरजेडी के साथ जाने का मतलब हो जाता है कि जो नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि अब किसको वोट करें। तेजस्वी यादव ने इस 17 महीने की सरकार में नौकरी वाला जो एक क्रेडिट अपने नाम ले लिया, उसके बाद नीतीश कुमार डर गए। उनको लगा कि भाई नौकरी की बात तो यही कह रहा है, वही नीतीश कुमार जो तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी तक घोषित कर चुके थे, उनसे मोह भंग होता है। तो तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार कुछ नहीं कहते, लेकिन एक बिना नाम लिए हुए एक बात माफ़ी के साथ कहते हैं, जनता को समझाने की कोशिश कि मैं अब ने 2 बार गलती कर दी मैंने, अब मैं कोई गलती नहीं करने वाला हूं। और उसी कार्यक्रम बात के बाद वो कहते हैं कि हमको पता चल गया कि वो बहुत गड़बड़ करता है। यानी कि जो छवि लालू यादव को लेकर के बिहार में बनाई गई, थोड़ा आज वाला ना बयान सुनवा देते हैं, ठीक है। तरारी में नीतीश कुमार ने आज जो है वो प्रचार करने के लिए पहुंचे थे नीतीश कुमार। देखिए इस बयान को रिपीट करते हुए क्या कह रहे हैं, पहले सुन लिए फिर रोहित से हम पास चलेंगे। आपको मालूम है कि 2005 से हमने बिहार का काम करना शुरू किया, हमसे गलती 2 बार हो गई थी। हमने 2 बार 1.5 साल गलत लोगों को साथ लेकर के काम किया और वो बाद में पता चला कि वो सब काम गड़बड़ करता है। और उसके बाद हम बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ इधर कर देता था, हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा, जो हमारा शुरू से रिश्ता है वही चीज काम रहेगा। रोहित देखिए हमने रिपीटेड सुनवाया नीतीश कुमार का भाषण। आप लगातार ये कह रहे हैं कि जो है वो इसलिए बोला जाए। एक चीज़ और है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि अब जो एनडीए पुनवा है जातीय आधार पर अगर देखें तो बहुत बड़ा हो चला है। महागठबंधन के पास एमवाई को छोड़कर कुछ है नहीं और एमवाई के सहारे अच्छी सीटें लाई जा सकती है, लेकिन सत्ता तक पहुंचा नहीं जा सकता। दूसरा मुझे ये लग रहा है ना कि नीतीश कुमार को ये पता है, देखिए जो भी नेता उन सामने मिलने जाते हैं, जिसको कहा था सो कॉल्ड आरसीपी सिंह के द्वारा जो कहा गया था भुंजा पार्टी, तो जो नेता पहुंचते हैं ना सामने वो बताते हैं और ये सच्चाई भी है कि पूरे इंटरनल तौर पर जो है ना लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं, क्या पता विधानसभा तक कहाँ रहेंगे, फिर विधानसभा में जीतने के बाद कहाँ रहेंगे। तो नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि जनता जनार्दन जो है बिहार की वो ये बातें करती है उनके बारे में, इसलिए जो है हर जगह जा जाके ये कह रहे हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो जनता का विश्वास नीतीश कुमार के स्टेबिलिटी को लेकर टूटा है वो जो है फिर से दुरुस्त करना चाह रहे हैं। और दूसरा रोहित एक सवाल का उत्तर मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए 2025 में विधानसभा के चुनाव होने, अब वक्त धीरे धीरे कब आ जाएगा पता नहीं, दहलीज पे आ जाएगा क्योंकि अब झारखंड साल भर 11 महीने लगभग अगर वक्त पे चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है कि बार बार ऐसा कहने से नीतीश कुमार जो भरोसा टूटा है उसे बना पाएंगे, इसे रिगेन होता है क्या? नेता लोग अगर बार बार ये अलग अलग जगह पे मैं ऐसा हो गया माफ कर दीजिए मतलब कहना सीधा सवाल, जनता माफ करेगी क्या? नहीं माफ करती है। होता क्या है जब आप ईवीएम पे पहुंचते हैं और जब बटन दबाना होता है ना तो आपको आपके पास जो वो 5-10 सेकेंड होता है बटन दबाने के लिए, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, मैंने कई वोटरों के मन को पढ़ने की कोशिश की कई चुनावों में। उसके बाद हम लोग प्री पोल करते हैं, पोस्ट पोल करते हैं, तो जो हम समझ पाते हैं उसमें यही समझ पाते हैं कि जो अंतिम का जो 10 सेकेंड होता है ना जब आपको ईवीएम पे बटन दबाना होता है तो आपको सारी
बस। आपको सारी बातें याद आती है। तो वो चाहे वो आप आरजेडी के सपोर्टर हैं तो आपको आरजेडी वाली बात आती है, नीतीश कुमार के सपोर्टर तो नीतीश कुमार की बात है, बीजेपी के तो बीजेपी की याद आती है। देखिए लोकसभा चुनाव में वोट शेयर के हिसाब से भी देखें, सीटें भले ही कम आई हो एनडीए को, जो भी गलतियां हुई हो, लेकिन वोट शेयर उतना ही था जो कि 19 में था लगभग। तो इस बार नीतीश कुमार हर कदम फूंक फूंक रखना चाहते हैं और ये इतनी बार वो कह देना चाहते हैं जनता के बीच में इस बात को कि मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती हो गई, कि जनता को भी लग जाए कि हाँ मुझसे, जैसे होता है ना कि आप कई बार एक ही झूठ को बहुत बार बोलते हैं तो लोगों को सच लगने लगता है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार फॉर्मूले पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। वही फॉर्मूला है। नीतीश कुमार अपने बयानों के माध्यम से इतनी बार ही कहना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, अब नहीं होगी, कि लोगों के मन में बैठ जाए गलती हो गई थी। नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कद है राजनीति में, जिस स्तर के नेता है वो, वहां पर उस स्तर का नेता आगे देखिए, नीतीश याद करिए विधानसभा में नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी की थी परिषद में, फिर सभा के अंदर। जैसे ही उनको ये पता चला, और जो उनके करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि उस पूरी रात नीतीश कुमार सोए नहीं थे, जबकि नीतीश कुमार टाइम को लेकर बड़े पंक्चुअल आदमी हैं। विधानसभा शुरू होने के पहले देवांशु जी वो पहुंच गए थे विधानसभा के अंदर, वहां पे इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा का हाउस कब शुरू होगा, मीडिया वाले कब पहुंचेंगे। अमूमन हाउस 11 बजे शुरू होता है दिन के, लेकिन नीतीश कुमार उस दिन 9:30 पौने 10 बजे पहुंचे थे वहां पे, और उसके बाद वो अंदर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनको 10 कैमरा नजर आता है सीसीटीवी कैमरे में, क्योंकि उनके कैमरे में उनके चैम्बर में एक्सेस है, उसके बाद वो बाहर आते हैं और माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद क्या होता है कि उनका पूरा बयान, उस वक्त बीजेपी विरोध में थी, लेकिन बयान अचानक से उसको कहते हैं कि वैनिश मोड में आ जाता है उनका बयान। नीतीश कुमार अपनी बात को इतनी बार कह करके मनवा लेना चाहते हैं लोगों से कि मुझसे गलती हुई है, अब नहीं होगी, और इससे सिंपल जो है कोई रणनीति हो नहीं सकती है। हाँ। आप कैसे मनवाइए जनता जनार्दन, कैसे विश्वास करिए कि ठीक है अब आप बीजेपी में रहिए। तो यही एक जरिया है, यही एक टेक्निक जो है वो नीतीश कुमार इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां भी बोलो बस ये जरूर बोलना है आपको कि बीजेपी का साथ अब नहीं छोड़ेंगे, गलती हो गई, और बार बार जो है वो माफी मांग रहे हैं। अब जनता जनार्दन को तय करना है। देखिए पलटू राम एक ऐसा शब्द हो गया ना, पर्याय टाइप का बन गया। विधान परिषद में सुनील सिंह ने कहा तो उनको सस्पेंड होना पड़ गया, सदस्यता चली गई। और ये अब जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हजूर पलटू राम कहने से हमारी सदस्यता चली गई है। तो अब इस पर्याय को बदलना चाहते हैं, जनता के बीच में ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं, और जनता जनार्दन को तय करना है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं बस कह रहे हैं या सच में अपनी दिल की बात कह रहे हैं कि अब वो वाकई में नहीं जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं अभी तक के लिए।